सभी प्रेस के साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज हमने ये पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबको एक खुशखबरी देने के लिए बुलाई है और दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ आज मीडिया के माध्यम से कि इस बार नगर निगम का जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो पूरा हमारा टैक्स कलेक्शन है फर्स्ट क्वार्टर का, अप्रैल मई और जून का, इस फाइनेंशियल ईयर का, इस बार के उसके जो आंकड़े रहे हैं वो 1113 करोड़ के आसपास रहे हैं, जो पिछले 2, 3, 4 सालों के फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में इस बार काफ़ी बढ़ चढ़कर हमारा जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, अगर हम 2021 और 22 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसका जो फर्स्ट क्वार्टर का टैक्स कलेक्शन रहा था वो था 695 करोड़, 695 करोड़। और 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसका जो टैक्स कलेक्शन फर्स्ट क्वार्टर में जो रहा था वो 540 करोड़ के आसपास रहा था। और अगर हम नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स की बात करें तो पिछले सालों के हिसाब से उसके कंपैरिजन से अब जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स है उसमें भी इजाफा हुआ है। इस बार 2022-23 में जो हमारे नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स रहे हैं वो हैं 7.17 लाख, तो लगभग 7.25 लाख के आसपास रहे हैं, और जो वो भी पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के कंपैरिजन में वो भी बड़े हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक ईमानदार सरकार जो दिल्ली की जनता ने चुनी है, दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया, दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया आम आदमी पार्टी पे। और अरविंद केजरीवाल का जो गुड गवर्नेंस मॉडल है, हमेशा से पिछली सरकारों में क्या रहा था, पब्लिक का पैसा वसूला जाता था और वो पब्लिक का पैसा वो बड़ी बड़ी कोठियां और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने में लगाया जाता था। और क्या होता था, जनता टैक्स भरती थी, जनता से पैसा वसूला जाता था, पर वही नगर निगम घाटे में चलती थी और टूटी सड़कें, टूटे पार्क, टूटी नालियां, जो जनता को उसका 1% भी बेनिफिट नहीं जाता था। पर अब मैं दिल्ली की जनता को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में आ चुकी है। आम आदमी पार्टी ने जो भी दिल्ली की जनता से वादे करे हैं, अब हमारा एक ही उद्देश्य होगा कि हमें नगर निगम का रेवेन्यू बढ़ाना है, नगर निगम में एमसीडी में हमें रेवेन्यू को इंक्रीज करना है। पर जो जनता का पैसा हम लोग रेवेन्यू के माध्यम से इकट्ठा करने वाले हैं, वो पैसा हम दिल्ली की जनता को फैसिलिटीज देने में लगाने वाले हैं। दिल्ली की जनता को जो पब्लिक सर्विसेज, एमसीडी की जो जिम्मेदारी बनती है सर्विसेज प्रोवाइड करने की, वो उस पर लगेगा। हम अच्छी सड़कें बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, अच्छी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी सीवेज सिस्टम देंगे। जो लैंडफिल है, जो हमने टारगेट सेट किया है, हम उनको कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अच्छी सैनिटेशन देंगे, कर्मचारियों के ऊपर भी हम बढ़िया काम करेंगे, उनको रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे, हम उनकी सैलरी भी टाइम से देने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं आज आपको मीडिया के माध्यम से कि जो नगर निगम में पिछली सरकारें इतने सालों में नहीं कर पाई, वो कुछ चंद महीनों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। आम आदमी पार्टी की सरकार का आगे भी यही उद्देश्य रहेगा कि हम नगर निगम को कैसे फाइनेंशियल क्रंच से बाहर लाएं, कैसे हम रेवेन्यू इंक्रीज करें, और वही पैसा जो पहले करप्शन की जाती थी, अपने बड़े बड़े महल और कोठियां बनाई जाती थी, और वही पैसा अब हम जनता की सुविधाओं पर लगाने वाले हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो हमारे लीडर ऑफ द हाउस हैं मुकेश गोयल जी, अपने इस पर अपने विचार रखें। महापौर महोदय ने आप सबको बताया गया कि किस प्रकार से हमारा हाउस टैक्स के अंदर पिछले 3 महीनों से अप्रैल का से लेकर जून तक का रेवेन्यू बढ़ा है। लगभग पिछले वर्ष 700 करोड़ रुपए के करीब का रेवेन्यू आया था 3 महीनों में, और इस बार 1113 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना ये अपने आप में एक ये दर्शाता है कि किस तरह से दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार से छुटकारा पाकर और टैक्स जमा करा रही है। और इसके अंदर हर तरीके से जनता ने भी सहयोग दिया, और हम आशा करते हैं जनता आगे भी इसी प्रकार से अपना समय पर टैक्स भरेगी, जिससे कि दिल्ली का विकास होगा। पिछले दिनों में भ्रष्टाचार की वजह से
टैक्स इकट्ठा नहीं होता था, जो आज 3 महीने में हम केवल 1113 करोड़ रुपया टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। तो क्या कारण था कि पिछले वर्षों में यह टैक्स की दरें ये क्यों कम रही? इसके अलावा हमने इस वर्ष कई योजनाएं भी चालू की है। हमारे जैसे कि मेयर साहिबा ने बताया कि हमने स्कूलों के लिए, डिस्पेंसरियों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए जो सुविधाएं देनी है, पार्कों को सुधारने के लिए सारे के सारे काम किए जाएंगे। जो केजरीवाल जी ने अपने वायदे किए थे, 10 गारंटी दी थी कि वो सारी की सारी गारंटियाँ पूरी की जाएगी। और हम निश्चित तौर पे नगर निगम को एक ऊंचाइयों की तरफ ले जाना चाहते हैं, नगर निगम को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, ताकि नगर निगम अपने पैरों पे खड़ी हो सके और नगर निगम किसी दूसरी एजेंसी के भरोसे ना रहे। और हमें उम्मीद है कि केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर नगर निगम के अंदर कर्मचारियों को भी समय पर वेतन मिलेगा, कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी, उन्हें रेगुलाइज किया जाएगा। निश्चित तौर पे कर्मचारियों का भी ख्याल रखा जाएगा और दिल्ली की जनता का भी ख्याल रखा जाएगा। आप सभी का आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ये जानकर खुशी होगी, जैसे कि महापौर महोदया ने बताया आप सभी को, कि हमने महज 3 महीने के अंदर 1113 करोड़ रुपया एक रेवेन्यू जनरेट किया हाउस टैक्स से, प्रॉपर्टी टैक्स से दिल्ली का। और मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली की जनता प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहती है, मगर पिछली सरकारों के वक्त में हाउस टैक्स लेने की नीयत साफ नहीं थी। आज महज 3 महीने में आप 1100 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और प्रॉपर्टी टैक्स, ये हाउस टैक्स एक ऐसा विभाग है दिल्ली नगर निगम का, जिसको मैं कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट अगर एमसीडी को कहीं से मिलता है तो वो प्रॉपर्टी टैक्स से मिलता है, जहां पर हम खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं और उसको फिर दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली नगर निगम के अंदर लगाते हैं। आज अधिकारियों को, दिल्ली की जनता को, दिल्ली की 2 करोड़ से ज़्यादा आवाम को ये मालूम है कि आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, ये ईमानदार सरकार है। और हम जो दिल्ली की जनता कमाती है पैसा, उसमें अब हम हाउस टैक्स में पैसा देंगे, प्रॉपर्टी टैक्स में देंगे, क्योंकि ये पैसा अब दिल्ली वालों के लिए लगेगा, दिल्ली के आम इंसान के लिए लगेगा, दिल्ली की जनता के लिए लगेगा। और आज यही वजह है कि हमने 3 महीने के अंदर, और मैं अपने अधिकारियों का भी धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने आज ईमानदार सरकार के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर, घर घर जाकर, दुकानों जाकर, हर कमर्शियल जगहों पर जाकर, हर रेजिडेंशियल एरियाज में जाकर प्रॉपर्टी टैक्स को जनरेट किया, दिन रात लगकर। और हमारे तमाम पार्षदों ने अपनी जगहों पे कैंप लगाकर इसको रेवेन्यू जनरेट करा। और इसी कड़ी मेहनत के बाद आज एमसीडी फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो रही है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का और ऐसी सरकार का, कि जिनकी मार्गदर्शन में, जिनके सहयोग के साथ आज हम चल रहे हैं। दिल्ली नगर निगम को दिल्ली सरकार से तो पूरा पैसा मिल ही रहा है, मगर हमारा ये मानना है आज कि अगर हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली नगर निगम के अंदर अपने ही रेवेन्यू को जनरेट करें, तो हम एक बहुत बड़ा रेवेन्यू खुद दिल्ली नगर निगम के अंदर जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम दिल्ली को विकास में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर नगर निगम, जो हमारा एक मिशन है कि दिल्ली नगर निगम को देश की सबसे नंबर 1 नगर निगम बनाना है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, तो मैं मानता हूं हम कर सकते हैं। ये 3 महीने का जो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि महज 3 महीने के अंदर 1100 करोड़ लाना, क्योंकि आप तमाम लोग दिल्ली वाले हैं, दिल्ली की चीजों को बखूबी समझते हैं, बारीकी से समझते हैं। अगर हम 1100 करोड़ 3 महीने के अंदर महज जनरेट कर सकते हैं, तो आने वाले 5 साल के अंदर हम दिल्ली की शक्ल, दिल्ली की तस्वीर बदल सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि तस्वीर बदलने वाला होना चाहिए, और वो बदलती जा रही है। महज 3 महीने के अंदर एक ट्रेलर है और पिक्चर अभी पूरी दिल्ली की बाकी है, आप तमाम लोग देखेंगे। मैं इसी के साथ दिल्ली की जनता का आप लोगों के माध्यम से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 3 महीने के अंदर दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली नगर निगम के विकास के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करा, और उसके बाद दिल्ली नगर निगम के खाते में दिया, जो दिल्ली के विकास में लगेगा, दिल्ली की जनता के लिए लगेगा, दिल्ली के आम इंसान के लिए लगेगा, दिल्ली के गरीबों के लिए लगेगा, लोगों के लिए लगेगा, आम जनता के लिए लगेगा, स्कूल के लिए लगेगा, एजुकेशन के लिए लगेगा,
हॉस्पिटल्स के लिए लगेगा, दिल्ली के एक एक विकास के मुद्दों के लिए लगेगा, जो अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटीज दी थी उन मुद्दों के लिए लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल है, ये MVC 5 की रिकमेंडेशन मार्च में आप लोगों ने ही पास की थी, हाउस से पास हुई थी, और उसकी वजह से लोगों की शिकायत थी कि प्रॉपर्टी टैक्स जो पहले जितना 8,000 अगर आता था वो 15,000 16,000 आ रहा है। तो क्या ये वजह नहीं है कि आपका जो टैक्स का रिवेन्यू है उसकी वजह से बढ़ गया? नहीं, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो म्यूनसिपल वैल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो उसकी सिफारिशों के अनुसार किया गया है, उसके अंदर आपको यह भी जानकारी देना चाहूँगा कि कुछ फैक्टरों के अंदर यदि बढ़े हैं तो कुछ फैक्टरों के अंदर रेट कम भी हुए हैं। आपको मालूम होगा पिछले वर्ष कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ पे जो फैक्टर था वो 2 का फैक्टर था। जो किराए की प्रॉपर्टियाँ थी, जिन लोगों ने, क्योंकि आपको पता है दिल्ली के अंदर बहुत से लाखों लोग ऐसे हैं जो अपनी किराए की प्रॉपर्टी में काम करते हैं, या जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियों को किराए पे दे रखा है, चाहे वो इंडस्ट्री ने दे रखा है, जिन लोगों ने दे रखा है, वो फैक्टर 2 का फैक्टर था। और आपको पता है कि रेजिडेंशियल से रेवेन्यू कम आता है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रॉपर्टियों से ही ज़्यादा रेवेन्यू आता है। और उस रेवेन्यू के अंदर हमने बहुत बड़ी छूट दी। जो 2 का फैक्टर था उसे 1.25 का किया, 1.25। ये अपने आप में दिल्ली की जनता के लिए बहुत राहत की बात है। आपको पता होगा कि आज हज़ारों की संख्या में दिल्ली के अंदर बैंकेट हॉल है, जिसके अंदर गरीब लोग अपने परिवार की शादियां करते हैं। उसके अंदर भी 6 का फैक्टर था, उस 6 के फैक्टर को कम करके 4 का फैक्टर किया गया है। तो ये दर्शाता है किसी फैक्टर में बढ़ा भी है और किसी फैक्टर में कम भी हुए हैं, तो राहत मिली है, दिल्ली की जनता को राहत भी मिली है। 1-2 फैक्टर है जिसके अंदर कुछ मामूली सी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे भी है जिसके अंदर राहत मिली है। तो यह कोई मुद्दा नहीं है, यह कहने वाली बात है। यह पारदर्शी तरीके से काम हुआ है पिछले 3 महीनों में, और ईमानदार सरकार ने यह काम करके दिखाया है। और यह ईमानदार सरकार इसी तरह से काम करेगी, जिससे कि हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारे कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा, हम अपने कर्मचारियों को पक्का कर पाएंगे, हम अपने कर्मचारियों के जो पेंशन भोगी हमारे कर्मचारी हैं उन लोगों के समय पे पेंशन मिलेगी, सारे के सारे काम समय पर होंगे। और निश्चित तौर पे अब आगे आने वाले समय के अंदर नगर निगम स्वावलंबी बनेगी, और नगर निगम के अंदर नगर निगम अपने पैरों पे खड़ा होने का पूरा प्रयास करेगी। जगह जगह पे जितनी भी जो है खुदाई हो रखी है, और MCD के जितने भी अधिकार क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है कहीं जो है कार्य चल रहा है, चाहे वो सीवर लाइन का हो, पानी की लाइन का बिछाने का हो, CCTV केबल लगाने के लिए लाइन का हो। और कई विधानसभाओं में ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं और खुदाई हो रखी है। बारिश का सीजन है, आप लोगों की तरफ से मॉनिटरिंग भी की जा रही है, लेकिन अभी भी ये समस्या बनी हुई है। तो इसको लेकर जो है वो कब तक के लोगों की जो निर्धारित जो एजेंसियाँ हैं और MCD भी अगर उसमें जो है जिम्मेदार है, तो कब तक जो है वो चीज़ें फिल अप होंगी? कई विधानसभा में इस तरह की प्रॉब्लम है, ग्राउंड रिपोर्ट की जो है लोगों की तरफ से जो है आती है शिकायतें। और MCD ने जो है जो डॉग्स की मैनेज है उसको खत्म करने के लिए जो है एक टेंडर निकाला था, उसको लेकर अभी तक 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। उसको लेकर अभी कितनी NGO के पास आपने मतलब उन्होंने जो है आपके पास कॉन्टैक्ट किया है, तो स्टरलाइजेशन करेंगे, रखरखाव करेंगे, मेंटेनेंस को जो है ठीक करेंगे, तो इन दोनों पर आपका ध्यान होगा? जी देखिए, अब दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दिया है, और आपको जैसे मालूम ही है कि MCD के अधिकारियों के साथ और तमाम जितने भी वो डिपार्टमेंट्स हैं, PWD है, DDA है, INFC है, और रेलवेज़, मेट्रोज़, जितने भी इंटर डिपार्टमेंटल हमने मीटिंग्स ली पिछले 1 महीने में 2-3 बार हम लोगों ने उन अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा की। और हमेशा से, जैसे पहले भी हमेशा से कंप्लेंट आती थी कि जगह जगह खुदाई हुई है, जगह जगह वाटर लॉगिंग और जल भराव की दिक्कत सामने आती थी। पर इस बार पूरी तरह से हम मॉनसून के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से हमने बारिश के आने से पहले ही अपनी तैयारी कर ली थी, और पिछले 1 महीने से हमने सभी अधिकारियों को अपनी इंस्ट्रक्शंस दी थी। हमारे जितने दिल्ली को हमने MCD में 12 जोन में डिवाइड किया है, और हर जोन में कंट्रोल रूम तैयार हैं, और कंट्रोल रूम 24/7 काम करते हैं, और 3 शिफ्ट में वहाँ पर हमारा स्टाफ काम करेगा और काम कर रहा है। और जब भी कोई ऐसी समस्या आएगी पॉट होल्स की, जल भराव की, तो 24/7 वो जैसे ही कंप्लेंट आएगी विदिन 2 to 3 आवर्स उस कंप्लेंट को रिसॉल्व किया जाएगा। लेकिन मैम कई जगह हादसे देखने को मिल रहे हैं,
क्या कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी है कि वहाँ पे करंट का प्रवाह हो रहा है, कहीं पे लोग बने, 3 ऐसी घटनाएं होती हैं? जी देखिए, कोऑर्डिनेशन की कमी पहले थी, पर अब हम सारे डिपार्टमेंट्स, दिल्ली जल बोर्ड हो या हमारे बिजली विभाग हो, हम सबके साथ रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। और हम पूरी तरह से आश्वासन देते हैं अब आने वाले टाइम में ऐसी कोई भी घटना नहीं होने देंगे। मैम, एक बड़ा आरोप एमसीडी पर लग रहा है कि एमसीडी जो है वो दिल्ली का कूड़ा जो है वो गाजियाबाद में फेंक रहा है, यानी यूपी की तरफ आप लोग अपना कूड़ा डाइवर्ट कर रहे हैं, उस पर क्या कहें? जी देखिए, इस संदर्भ में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये एक सरासर पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ हैं और ये जो गाज़ियाबाद का जो हमारे पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, गाज़ियाबाद में एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है और एमसीडी ने एजेंसीज़ के साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ एमओयू साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें एक वो इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट है कि वो लैंडफिल से बायोमाइनिंग करने के बाद कूड़े को सेग्रीगेट करेगी। कूड़े को अलग करने के बाद उसमें से एक इनर्ट होता है, एक सीएनडी निकलता है और एक आरडीएफ निकलता है। तो जो आरडीएफ है वो गाज़ियाबाद में जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है वो उस एजेंसी की जिम्मेदारी है उस आरडीएफ को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में शिफ्ट करने की। तो जो आरडीएफ है वो अलाउड है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भेजने की, वहाँ पर उसको रिसाइकिल करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, एमसीडी नगर निगम ना तो गाज़ियाबाद में किसी तरह का अपना कूड़ा भेज रही है, नंबर 2, और ना ही एमसीडी की कोई भी गाड़ी वहाँ पर आरडीएफ भेजने में लगी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ एजेंसीज और कंसेशनर्स हैं जिनको ये हमने ठेका दिया है, जो बायो माइनिंग से लेकर वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तक उस आरडीएफ को सप्लाई कर रही है। तो नगर निगम बिल्कुल भी वहां पर किसी प्रकार का कूड़ा नहीं भेज रही, ना ही इस चीज के लिए जिम्मेदार है। मैम, जो 9 ट्रक पकड़े गए हैं वो फिर किसके हैं और क्या है? जो जी, वो कंसेशनर्स के हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के ट्रक हैं, वो एमसीडी नगर निगम के ट्रक नहीं है। मैडम, इस बार का मानसून आ गया, जो ऐसे में डेंगू और मलेरिया को लेकर क्या आप? देखिए, ऑलरेडी पिछले 2 महीने से जो हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हर बार मानसून में दस्तक देती हैं। तो इस बार हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट पिछले 2 महीने से एक्टिव है और गली गली जाकर छिड़काव कर रहा है। गली गली जाकर हम लोगों ने कैंपेन किया। मैंने अपने वार्ड में भी एक अवेयरनेस कैंप किया और हर वार्ड में ये कैंपेन हुआ, आरडब्ल्यूएस को बुलाया गया, उनमें जागरूकता लाई गई कि कहीं पर भी हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना, ताकि मच्छर ना पैदा हो और ऐसी बीमारियां दिल्ली में दस्तक ना दें, और अगर केसेस हो तो कम से कम हो। जी, और कोई सवाल? सवाल जो था वो कितने जो है टेंडर जो आपने निकाला था, कितने एनजीओ ने आपको जो है कॉन्टैक्ट किया है इसको लेकर, आपकी तरफ से और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि अभी भी कई आरडब्ल्यूए जो है वो लगातार एमसीडी को लिख रही है, डीसीज को लिख रही है, मैंने जो है लगातार अपने पार्कों में बच्चों को जो है निकलने जिससे डरते हैं लोग, तो इसको लेकर जो टेंडर निकाला गया था वो कहाँ पे पहुँचा है? जी देखिए, अभी मैं आपको बता दूं, कुछ चंद दिनों पहले ही हमने उन एनजीओस को बुलाया, हमने एक उनके साथ मीटिंग करी। अभी 16 से 17 एनजीओस हैं जो हमारे वेटनरी डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं, और हमने 3-4 और ऐसे सेंटर्स हैं, हमने उन एनजीओस को या इंडिविजुअल हमने टेंडर इनवाइट करे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एनजीओस को इन्वॉल्व कर सकें जो कम्युनिटी एनिमल्स पे काम करती हैं, जो हम एनिमल एक्टिविस्ट को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। और आपने शायद देखा होगा, अभी जो पिछले हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें काफ़ी सारे 2-3 नए एनिमल एक्टिविस्ट भी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें मिलने आए थे, और जल्द से जल्द हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम और नए एनजीओ और एनिमल एक्टिविस्ट को इनमें इन्वॉल्व करेंगे, हम आरडब्ल्यूएस को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि एमसीडी बहुत कैपेबल है, पर हम तब तक अपने उन कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकते जब तक जनता, आम पब्लिक, जनरल पब्लिक और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जब हमारे को नहीं मिलेगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।